तो अभी आधार कार्ड को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी पेमेंट मोड चेंज होने की प्रक्रिया शुरू है। पेमेंट मोड जिनका पहले अकाउंट था उनका आधार हो रहा है, जिनका आधार था उनका अब एक्सेप्ट हो रहा है, यानी जिनका डीबीटी वगैरह लिंक नहीं था उनका डीबीटी लिंक करवाया जा रहा है। और डीबीटी जिनका लिंक हो चुका है उनको अब आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो नहीं दिखा रहा था, टेक्निकल एक्सपेक्शन आ रहा था। लेकिन अब आधार कार्ड को लेकर अच्छी खबर है, जो टेक्निकल एक्सपेक्शन का जो एरर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आप अपना बैंक आधार स्टेटस भी चेक कर सकते हो और बैंक में आप जो डीबीटी लिंक करना चाहते हो यानी पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हो तो वो लिंक भी कर सकते हो और लिंक होने के 2 या 3 दिन बाद उसका स्टेटस भी देख सकते हो। तो जैसे आधार सर्विसेज में मैं जाता हूँ, इसके लिए डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है आधार टेक्निकल एक्सपेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन माही इन्फो। जैसे आप ये सर्च कर लेते हो तो ऊपर ऊपर इसका जो पहला पेज है वो खुल जाएगा। इसे आप देख लीजिए। इसे आपको माही इन्फो की वेबसाइट में ओपन करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्टेटस का लिंक मिल जाएगा। अब आप पहले आधार बैंक स्टेटस का जो एक्सेप्शन है वो ख़त्म हो चुका है, तो पहले आप आधार टेक्निकल एक्सपेक्शन वाला एरर ख़त्म होने के बाद अपना स्टेटस चेक कीजिए। इसके लिए यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। अब स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस किसान ने आधार सीडिंग करवाया था, इसकी डेट आप देख सकते हैं 1/3/2023, यानी आज से 10 से 15 दिन पहले इन्होंने है वो आधार सीडिंग करवाया था और इनका सक्सेसफुल आधार सीडिंग हो चुका है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। अगर आप भी पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हैं तो किसी भी बैंक में आधार लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और बैंक से नहीं मिल रहा है तो आप इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर के माध्यम से खाता खुलवा के हो इसमें आधार लिंक कर सकते हैं और फिर आपका इसी में आने लग जाएगा। अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका है वो आधार बैंक खाते में जुड़ा हुआ है। और जुड़े हुए से भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपका डीबीटी लिंक हो और आपका डीबीटी सक्षम हो तभी आपका यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा। आधार बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, अगर इनएक्टिव है तो आपका डीबीटी असक्षम है, सक्षम होना चाहिए। बात करते हैं अगर स्टेटस चेक होने लग गया है तो अब एनपीसीआई लिंक अगर आप करना चाहते हैं यानी डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं तो अब डीबीटी इनेबल यानी एनपीसीआई लिंक होना भी शुरू हो चुका है। आप बैंक ब्रांच जाने चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोनों तरीके अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है OTP बेस्ड आधार एनपीसीआई लिंक माही इन्फो। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मिल जाएंगे इसी के अंदर माही इन्फो वाली वेबसाइट में। तो अब ये टेक्निकल एक्सपेक्शन खत्म हुआ है। इसका बहुत बड़ा अच्छा खबर यह है कि अब कोई भी किसान है वो स्टेटस चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक खाता लिंक है और कब लिंक हुआ था। उसके बाद यहाँ पर सभी बैंक में ऑनलाइन के जो ऑप्शन होते हैं वो दिए गए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी बैंक में कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक है जो ऑनलाइन सुविधा नहीं देते हैं तो उनमें आपको ब्रांच जाना होगा और ब्रांच जाकर आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर बैंक के लिंक दिए गए हैं। अगर आप ब्रांच जाना चाहते हैं, ब्रांच जाने के लिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया है, ये डाउनलोड कर लीजिए और ये फॉर्म बैंक ब्रांच में ले जाकर बैंक कर्मचारी को दे दीजिए। आधार एनपीसीआई लिंक हो जाएगा यानी डीबीटी सक्षम हो जाएगा और फिर आप 5 से 7 दिनों बाद अपना स्टेटस चेक करोगे तो स्टेटस भी आपका अब खुलने लग गया है। तो टेक्निकल बिना एक्सपेक्शन के अब स्टेटस दिखेगा और आपका पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक खाता कब जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर इसलिए लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।